बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च लाहौर की जानिब रवां दवा है। जालों का जोशो जज्बा अरूज पर है। लॉन्ग मार्च के शुरका रात मराका में गुजारेंगे। कल नासिरबाग में हुकूमत के खिलाफ पंडाल सजेगा। सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च लाहौर की जानिब रवां दवा है। जालों का जोशो जज्बा अरूज पर है। यहाँ पर इस वक्त सूरत हाल कैसी है, इंतजाम कैसे हैं, फसीउल्ला हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। फसीउल्ला बताइएगा। फसी से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। बताते चलें कि पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च लाहौर की जानिब रवां दवा है। जालों का जोशो जज्बा भी अरूज पर है, जबकि लाहौर लॉन्ग मार्च के इस्तकबाल के लिए तैयार है। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में लॉन्ग मार्च के शुरका रात बहरिया टाउन मराका में क़याम करेंगे। मराका में खैमों का शहर आबाद हो गया, जहाँ 50,000 अफराद के क़याम की सहूलत दी गई, जबकि जालों के लिए खाने पीने की बुनियादी सहूलियात के अलावा तिब्बी कैंप भी कायम किया गया है। मार्च के शुरका सुबह बहरिया टाउन से नासिर बाग के लिए रवाना होंगे। शहर के 13 मकामात पर इस्तकबालिया कैंप लगाए गए, जहां लॉन्ग मार्च के शुरका का वालिहाना खैर मकदम किया जाएगा। बिल्कुल, पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च है जो कि इस वक्त लाहौर में दाखिल हो चुका है और इंतजामात यहाँ पर भरपूर किए गए हैं, सिक्योरिटी की भी, जैसे कि आप मनाजिर आपके सामने हैं। पीपल्स पार्टी का ये अवामी मार्च है जो कि अब लाहौर में दाखिल हो गया है। जालों का जोशो जज्बा उरूज पर नज़र आ रहा है। लॉन्ग मार्च के शुरका आज रात मराका में गुजारेंगे, जबकि कल नासिर बाग में हुकूमत के खिलाफ पंडाल से जाया जाएगा और इस हवाले से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में लॉन्ग मार्च के शुरका रात बहरिया टाउन मराका में क़याम करेंगे और इस वक्त आपको बताएं मराका में खैमों का इंतज़ाम कर लिया गया है। यहाँ पर एक शहर आबाद हो चुका है जहाँ 50,000 अफराद के क़याम की सहूलत मौजूद है। जियालों के लिए खाने पीने का भी इंतज़ाम किया गया है और दीगर बुनियादी सहूलियात भी यहाँ पर फराहम की गई हैं। फसीउल्ला से हमारा राब्ता बहाल हुआ है, उनसे मज़ीद डिटेल्स जानेंगे। फसीउल्ला बताइएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी लाहौर में पहुंच चुका है और मुल्तान रोड से बहरिया टाउन की जानिब गामजन है और इस लॉन्ग मार्च में हजारों की तादाद में जाले मौजूद हैं, गाड़ियों में सवार हैं और जो रात का स्टे है वो बहरिया टाउन मराका में किया जाएगा। यहाँ पर जो लाहौर की तंजीम है उसकी जानिब से कहा जा रहा है कि 50,000 से ज्यादा शुरका के लिए यहाँ पर खैमे कायम किए गए हैं। साथ में तमाम तर सहूलियात भी फराहम की गई हैं और इस वक्त चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी जो है वो बहरिया टाउन मराका के मकाम से गुजर रहे हैं और जालों की बड़ी तादाद मौजूद है। इसके साथ साथ जो मराका में कायम किए गए हैं खैमे, यहाँ पर भी पंजाब भर से जाले आ रहे हैं और लाहौर से जो तमाम तंजीमी उहदेदारानों की ड्यूटी लगाई गई थी उसके तहत भी यहाँ पर खासा रश दिखाई दे रहा है। उनका जोशो खरोश जीतनी है और यहाँ रात स्टे किया जाएगा, जबकि जो है वो कुछ के लिए बहरिया टाउन के अंदर होटल्स में अरेंज किया गया है, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी बिलावल हाउस में क्याम करेंगे। इसके अलावा जितने भी लॉन्ग मार्च के शुरका हैं वो मराका में जो खैमे कायम किए गए हैं यहाँ पर क्याम करेंगे और साथ ही साथ जो है सुबह के वक्त नासिर बाग की जानिब ये अवामी लॉन्ग मार्च जो है इसका काफिला रवाना होगा और सुबह जो है बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में बहरिया टाउन से काफिला मुल्तान रोड से निकलेगा और फिर बरास्ता ठोकर जाएगा और ठोकर से केनाल रोड से होता हुआ माल रोड और फिर माल रोड से होता हुआ नासिर बाग पहुंचेगा, जहां पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वहां पर खिताब करेंगे। इसके अलावा लाहौर में 13 से जायद ऐसे मकामात है जहां पर इस्तकबालिया कैंप लगाए गए हैं, वहां से भी रैलियों की सूरत में इस काफिले को जाले जो है वो ज्वाइन करेंगे और वहां पर अपने जो कायद है उसका इस्तकबाल किया जाएगा। आज जो है वो कोई खिताब जो है उसके हवाले से इंतजाम नहीं किया गया। तमाम तर जो शुरका हैं उनको बहरिया टाउन मराका में क्याम करने की हिदायत की गई है, जबकि जो कायदीन है वो बिलावल हाउस जो है वहां पर और इसके अलावा जो बिलावल के अलावा जो दीगर उनके कायदीन हैं वो बहरिया टाउन में जो होटल्स अरेंज किए गए वहां पर क्याम करेंगे और इस वक्त जो है काफिला मुल्तान रोड से होता हुआ बहरिया टाउन पहुंच चुका है। जी ठीक है फसी, बहुत शुक्रिया, आप डिटेल्स हमें बता रहे थे। पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च लाहौर की जानिब रवां दवा है। जियालों का जोशो जज्बा अरूज पर है। लॉन्ग मार्च के शुरका रात मराका में क़याम करेंगे। लाहौर लॉन्ग मार्च के इस्तकबाल के लिए तैयार है। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में लॉन्ग मार्च के शुरका रात बहरिया टाउन मराका में क़याम करेंगे। मराका में खैमों का शहर आबाद हो गया है, जहाँ 50,000 अफराद के क़याम की सहूलत दी गई है। जालों के लिए खाने पीने की बुनियादी सहूलियात के अलावा तिब्बी कैंप भी कायम किया गया है। लाहौर वालों ने पंडाल को भरना है, ये नहीं है कि सिंध वालों ने भरना है, हमने पहले से भरा होगा
وہ سندھ والے گاڑیوں میں بیٹھیں گے، ہم انشاءاللہ لاہور کی سڑکوں پہ دمادم مشق کلندر کروائیں گے۔ مارچ کے شرکاء صبح بحریہ ٹاؤن سے ناصر باغ کے لیے روانہ ہوں گے۔ شہر کے 13 مقامات پر استقبالیہ کیمپ لگائے گئے ہیں، جہاں لانگ مارچ کے شرکاء کا والہانہ خیر مقدم کیا جائے گا۔ ناصر باغ میں بلاول بھٹو زرداری شرکاء سے خطاب کریں گے۔ کیمرہ مین احسن جاوید کے ہمراہ فصیح اللہ، سٹی 42۔ ٹویوٹا کے امپورٹڈ ماڈلز کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے۔ 1800 سی سی پریس 22,80,000 اضافے سے 1,33,89,000 کی ہو گئی۔ ٹویوٹا کراس 21,40,000 اور ٹویوٹا ٹارچ 11,60,000 مہنگی ہو گئی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، ایلیویٹڈ ایکسپریس وے منصوبہ پی ڈی ڈبلیو میں پیش ابتدائی بحث کے بعد منصوبہ کلیئر قرار باقاعدہ منظوری کے لیے اجلاس 8 مارچ کو ہوگا۔ ایل ڈی اے کی 16 ارب روپے کے لیے عالمی ترقیاتی بینک سے رابطے کی تجویز زیر غور آئے گی۔ ایل ڈی اے کی جانب سے ایلیویٹڈ ایکسپریس وے منصوبے کو پی ڈی ڈبلیو پی میں پیش کیا گیا تھا، جس پر ابتدائی طویل بحث کے بعد کلیئر کر دیا گیا۔ ایلیویٹڈ منصوبے کو آئندہ ہفتے 8 مارچ کو باقاعدہ منظوری کے لیے پی این ڈی کے حتمی اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ ایل ڈی اے کی جانب سے 16 ارب اے ڈی پی سے دینے کی تجویز بھی زیر بحث آئے گی۔ ذرائع کے مطابق منصوبے کی فائنینسنگ کا موڈ کلیئر نہ ہونے کے باعث سنگ بنیاد رکھنے کی تاریخ میں تبدیلی کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق ایلیویٹڈ منصوبے کے سنگ بنیاد رکھنے کی تاریخ 16 مارچ سے تبدیل ہو کر 10 اپریل تک جا سکتی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایوان وزیر اعلیٰ بدستور ایلیویٹڈ ایکسپریس وے کا سنگ بنیاد رواں ماہ رکھوانے کا خواہاں ہے۔ کھیلوں کے فروغ کے لیے بزدار حکومت کا اقدام، محکمہ کھیل کا بجٹ 2 ارب سے بڑھا کر 7 ارب 34 کروڑ روپے کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس میں ہاکی، فٹ بال اور کبڈی سمیت دیگر کھیلوں کی لیگز کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ محکمہ کھیل کا بجٹ 2 ارب روپے سے بڑھا کر 7 ارب 34 کروڑ کر دیا گیا ہے۔ پنجاب میں گاڑیوں کی انسپیکشن فیس میں اضافے کا معاملہ، فیس میں 10% اضافے کی سمری پھر سے ایوان وزیر اعلیٰ کو ارسال کر دی گئی۔ قائمہ کمیٹی برائے قانون نے فیس میں اضافے کا فیصلہ کابینہ سے مشروط کر دیا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں گاڑیوں کی فٹنس سرٹیفکیٹ کی فیس میں 10% اضافے کے لیے محکمہ ٹرانسپورٹ نے ایک بار پھر سے کابینہ سے رجوع کیا ہے کہ قانون اور معاہدے کے مطابق انسپیکشن فیس میں 10% اضافہ کیا جائے، جسے اس سے قبل قائمہ کمیٹی نے مؤخر کر دیا تھا، لیکن وہیکل انسپیکشن کے کنٹریکٹر نے محکمے سے معاہدے کے مطابق فیس بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ گاڑیوں کی انسپیکشن پر سالانہ 10% رقم میں اضافے کی سفارشات محکمہ ٹرانسپورٹ نے پیش کی۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کے حکام کا کہنا ہے کہ گاڑیوں کے فٹنس سرٹیفکیٹ میں 10% اضافہ قانونی ہے۔ قوانین کے مطابق ہر سال گاڑیوں کی انسپیکشن فیس میں 10% اضافہ ضروری ہے۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز کی MRI مشین خراب ہو گئی۔ جنرل ہسپتال کی مشین پہلے ہی ناکارہ ہو چکی ہے۔ دونوں ہسپتالوں میں آنے والے مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا، ٹیسٹ کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئے۔ شہر کے گلی کوچوں میں کیمیکل زدہ مضر صحت دودھ کی فروخت، 2 لیٹر گڑوی دودھ کے ساتھ 1 گڑوی کی فری آفر موجود۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ملاوٹ مافیا کو کھلی چھوٹ دے دی۔ دودھ فروش 70 روپے لیٹر میں دھڑلے سے بیماریاں بانٹ رہے ہیں۔ 2 گڑوی دودھ کے ساتھ 1 گڑوی فری۔ یقیناً اپنے گلی محلے سے گزرتے ہوئے یہ پیشکش آپ نے بھی سنی ہوگی۔ شہر کے گلی کوچوں میں 70 روپے فی لیٹر کے حساب سے فروخت ہونے والا یہ سستا دودھ کہاں سے آ رہا ہے؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں۔ دودھ فروش دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مہنگائی کے اس عالم میں سستا دودھ بیچ کر خدمت خلق کر رہے ہیں۔ 100 روپے گڑوی ہے، گڑوی کے ساتھ ہاف گڑوی فری ہے، اور ہم پیچھے پنڈی بڑھیاں سے لیتے ہیں اور پیچھے سے بھی سستا ملتا ہے اور ہم آگے سے بھی سستا دیتے ہیں۔ اگر سستا بیچ رہے، مہنگا تو نہیں نہ بیچ رہے، سستا بیچ رہے ہیں، عوام دا غریباں دا بھلا کر رہے ہیں۔ شہریوں کا ماننا ہے کہ سستے دودھ کے نام پر کیمیکل ملا دودھ بیچا جا رہا ہے۔ بعض دکاندار بھی ڈھکے چھپے انداز میں اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ جڑے 70 روپے بیچ رہے ہیں وہ تو صاف نظر آ رہا ہے جو کیمیکل ہے، یا پھر اس کے LR نہیں ہے، زیادہ پانی ڈالا ہوا ہے۔ 100 روپے بیچ رہے ہیں، وہ بورڈ پرانا لگا ہوا ہے، 2 گڑوی کے ساتھ 1 والا، 100 روپے دودھ بیچ رہے ہیں۔ سمجھ نہیں آتی کہ 70 روپے کلو کس طرح سمجھ لگی انہوں کوئی سمجھ نہیں آتی۔ یہ سارا ہی کیمیکل دودھ دے گا جے نہ فوڈ اتھارٹی والے چیک کرتے، کوئی 70 ویچتا، کوئی 1 گڑوی نہ 1 گڑوی فی کداں دے دینا 100 روپیے، ساڑی سمجھو باہر۔
दूसरी जानिब पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां महज दाखिली रास्तों पर चेकिंग तक महदूद हैं। शहर के अंदर गली मोहल्लों में मिलावटी दूध बेचने वालों से कोई पूछने वाला नहीं, जबकि तर्जुमान पंजाब फूड अथॉरिटी ने मंतक पेश की है कि दुकानदार मुकाबलाबाजी के बायस सस्ता दूध फरोख्त कर रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सस्ते दूध की फरोख्त का सिलसिला जारी है। फूड अथॉरिटी इसे कंपटीशन करार देती है, जबकि शहरियों का कहना है कि मिलावट किए बगैर इतना सस्ता दूध बेचना मुमकिन नहीं। कैमरामैन राना अयाज के साथ रिजवान नकवी, CD42। कैंप जेल में कैदियों की अमवात का सिलसिला थम न सका। 39 साला बाबर नदीम नामी कैदी जेल अस्पताल में दम तोड़ गया। 39 साला बाबर नदीम मंशियात केस में गुज़िश्ता साल मई से कैंप जेल में कैद था। जेल हुकाम के मुताबिक उसका इलाज मुआवजा किया जा रहा था। 3 रोज कबल तबीयत बिगड़ने पर इसे जेल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो आज दम तोड़ गया। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी है। वफाकी वज़रा का अपोजिशन को अदम एतमाद के लिए मतलूबा हिमायत ना होने का ताना। दूसरी सांस में अपोजिशन के लिए गैर मुल्की ताकतों की हिमायत का इल्ज़ाम भी लगा दिया। वज़ीर आज़म में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एडवाइजरी कौंसिल की मीटिंग के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़रा ने कहा कि हुकूमत को अफवाज पाकिस्तान और अवाम दोनों की हमायत हासिल है। कुछ बैरूनी ताकतें अपोजिशन के एजेंडे की हमायत कर रही हैं, जिसकी शदीद मजम्मत करते हैं। जी, जो अपोजिशन की जमातें हैं उनमें आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद जो है वो कुछ बैरूनी ताकतों ने उसमें एक रोल प्ले किया है। ये पता नहीं सही है या नहीं है, लेकिन ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि इत्तेहादी डट कर हुकूमत के साथ खड़े हैं। जंगीर तरीन फौरी पाकिस्तान नहीं आ रहे। मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ को मूंछ पाने की जगह नहीं मिल रही। बिलावल भुट्टो से दरखास्त की कि वो पाक ऑस्ट्रेलिया मैच खत्म होने के बाद रावलपिंडी का रुख करें। हम उसको रावलपिंडी में खुशामदीद कहेंगे। सिर्फ फ़र्क ये है कि हम चाहते हैं कि वो मैच के बाद वहाँ पे पहुँचें, क्योंकि पाकिस्तान में 24 साल के बाद क्रिकेट बहाल हुई है। हम चाहते हैं कि इंटरनेशनली आप सिग्नल इस तरह के ना दें कि जिससे पाकिस्तान में क्रिकेट मुतासर हो। वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कहा कि परेशान हुकूमत नहीं, वो लोग हैं जिनकी जजादें और पैसा बैरून मुल्क है। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ अली अकबर, CD42। अल हफीज़ गार्डन फेज़ 2 मेन केनाल रोड लाहौर में 5 और 6 मार्च की दरमियानी शब फैमिली गाला का इनेकाद किया गया। अल हफीज़ गार्डन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शेख अहमद दाऊद ने फैमिली गाला का इफ्तिताह किया। फैमिली गाला में डीलर्स हजरात ने भरपूर शिरकत की। फैमिली गाला के दौरान बच्चों और फैमिलीज़ के लिए मुख्तलिफ इक़साम के झूले और खाने के स्टॉल लगाए गए। इन स्टॉल पर शहरी बगैर फ़ीस अदा किए लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। फैमिली गाला 6 मार्च की शब 11 बजे तक जारी रहेगा। फैमिलीज़ और बच्चे बगैर कोई फ़ीस अदा किए गाला में शिरकत करके इंजॉय कर सकते हैं। जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान के तहत टेक्नोलॉजीज़ फॉर जस्टिस कॉन्फ्रेंस टेक्नोलॉजी की मदद से वसाइल को इंसाफ की तेज़ फराहमी के लिए तजावीज़ का तबादला ख्याल किया गया। जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान की जानिब से टेक्नोलॉजी फॉर जस्टिस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकिर नजफी, तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसान खावर, सेनेट कमेटी बराए कानून और इंसाफ के सरबराह बैरिस्टर अली जफर, सेनेटर वलीद इकबाल, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन बून, सूबाई वजीर यासिर हमायूं समेत वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस के जरिए कानूनी माहिरीन को एक जगह इकट्ठा किया गया है। लॉ के शोबे में डिजिटलाइजेशन जरूरी है। Essential to achieve the goals of digitization and integration of technology in the field of law, to encourage young entrepreneurs like most of you to develop applications and softwares which make the justice delivery system accessible and affordable. चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान असफंदियार कसूरी ने कहा कि कॉन्फ्रेंस का मकसद टेक्नोलॉजी की मदद से इंसाफ की जल्द फराहमी के लिए सहूलत फराहम करना है। When Sarah Bilal and I first created this forum in 2019, shortly after JPP launched its own digital legal initiative, we reached out to the few others who shared the same vision for a digital legal Pakistan. कॉन्फ्रेंस के दौरान पैनल डिस्कशंस में माहिरीन ने मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की और मुफीद मालूमात का तबादला ख्याल किया। कैमरामैन उमर सलीम के साथ चौधरी फहद कयूम, CD42। UMT में स्पोर्ट्स फेस्टिवल के आखिरी रोज स्टाफ के दरमियान दिलचस्प मुकाबले हुए। शहर भर के सरकारी स्कूलों में तलबा के लिए स्पोर्ट्स गाला का एहतमाम किया गया।
میں 3 روزہ سپورٹس فیسٹیول کے آخری روز فیکلٹی اور سٹاف نے بھی کھیلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ کرکٹ میچ، فٹ بال، ٹیبل ٹینس اور بیڈمنٹن کے مقابلے ہوئے۔ ریکٹر UMT ڈاکٹر آصف رضا نے کہا کہ سٹاف کے لیے بھی کھیلوں کی صحت مند سرگرمیاں بہت ضروری ہیں۔ لاہور بھر کے سرکاری اسکولوں میں سپورٹس گالا کا اہتمام کیا گیا۔ طلبہ کے مابین کرکٹ، ہاکی، ایتھلیٹس، باسکٹ بال اور دیگر کھیلوں کے مقابلے کروائے گئے۔ CEO ایجوکیشن پرویز اختر خان کا کہنا تھا کہ ہم نصابی سرگرمیاں بچوں میں خود اعتمادی پیدا کرتی ہیں۔ بیکن ہاؤس اسکول والٹن کیمپس میں سپورٹس گالا ہوا۔ چیئرمین پنجاب سپورٹس بورڈ راہو زاہد قیوم نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ طلبہ کے لیے مختلف کھیلوں کے ایونٹ رکھے گئے۔ نمایاں کارکردگی پر طلبہ میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔